आज बच्चों हम आप लोग को रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं। केमिस्ट्री के पिता का नाम लेवोजियर है। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक तत्व, यौगिक एवं उनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर कहे जाते हैं। इसे विज्ञान का विज्ञान भी कहा जाता है। रसायन शास्त्र में पदार्थ पढ़ना है, मैटर पढ़ना है। पदार्थ जो है, इसका जो वर्गीकरण है दो प्रकार से किया जाता है, भौतिक के आधार पर एवं रसायन के आधार पर। भौतिक के आधार पर पदार्थ जो हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। रसायन के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वो है तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व का भी वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है, धातु, अधातु, उपधातु। जबकि यौगिक का 2 भाग होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। और मिश्रण जो होता है समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। अब बात आती है कि तत्व भौतिक के आधार पर जो हम बताएं पदार्थों का वर्गीकरण, उसमें ठोस क्या है। तो ठोस जानते हैं कि वे पदार्थ है जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। जबकि ठोस में हो गया पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया इत्यादि। द्रव में है, द्रव वे पदार्थ हैं जिसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है, जैसे दूध, पानी, डीजल, केरोसिन इत्यादि। गैस वे पदार्थ हैं जिसका आयतन, आकार दोनों निश्चित होता है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, गोबर गैस इत्यादि। त्रिक बिंदु वैसा तापमान है जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। जैसे बर्फ जो है ठोस है, इसका तापमान और ठंडा करने पर बर्फ जो है हो जाता है और ताप देने पर द्रव के रूप में हो जाता है, और द्रव के जब ताप करेंगे तो वाष्प के रूप में हो जाएगा, गैस के रूप में हो जाएगा। अब है पदार्थों के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। घनत्व ठोस, द्रव और गैस के रूप में करते हैं। वहीं आणविक आकर्षण बल ठोस, द्रव एवं गैस, प्रसार गैस, द्रव, ठोस, विसरण गैस, द्रव, ठोस, गतिज गैस, द्रव, ठोस, अंतराण्विक स्थान गैस, द्रव, ठोस के रूप में अध्ययन किया जाता है। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ को 2 और अवस्थाएं होती है। एक होता है पहला प्लाज्मा। प्लाज्मा वह पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में होती है। इसमें ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं और इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन यह पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। इस प्रकार हम द्रव पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं। द्रव्य और द्रव में दोनों में अंतर होते हैं। तत्व पर अब चर्चा करते हैं। तत्व वह एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु को मेटल्स कहते हैं। इसमें प्रायः विद्युत धारा प्रवाहित होती है
जैसे लोहा, कॉपर इत्यादि। अधातु, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे गैस, कार्बन। नॉन मेटल के नाम से भी अंग्रेजी में कहते हैं इसको। उपधातु मेटलॉइड्स होते हैं, अर्धचालक होते हैं, इसमें सीमित मात्रा में धारा की जाती है, इसे अर्धचालक भी कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। यौगिक, यह दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। इसका निश्चित सूत्र होता है। कार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन अनिवार्य रूप से होता है, जैसे CH2, CO2, H2O। अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहते हैं, जैसे H2O, Fe2O3। मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण होता है। यह दो प्रकार का होता है, विषमांग, हेट्रोजेनियस, इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयव दिखाई देते हैं, जैसे अरहर प्लस मसूर, चीनी प्लस नमक। समांग मिश्रण, होमोजेनियस, इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं, और मिश्रण के हर एक अंश का गुण धर्म समान रहता है, जैसे अरहर प्लस मसूर का बना हुआ दाल, चीनी और नमक का शरबत। विषमांग मिश्रण, समांग बनाने के लिए जलीय विलयन बनाया जाता है और अलग अलग धातुओं को गर्म करके उनका विलयन बनाकर मिला देते हैं। इस प्रकार मिश्र धातु एक समांग मिश्रण है, जिसमें लोहा 99% और कार्बन 1% मिला करके स्टील बनता है। उसी प्रकार लोहा, क्रोमियम, निकेल मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तांबा और कांसा भी मिश्र धातु से ही बनते हैं। ड्यूरेनियम भी मिश्र धातु से बनते हैं। इस प्रकार अनेक उदाहरण है। आज रसायन शास्त्र का इतना परिचय दे करके मैं इस पाठ को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।